हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 6 सेमेस्टर के हैं और वो ह्यूमन राइट, जनरल एंड एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, सामाजिक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। तो भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। यहाँ पर बात ध्यान से समझना है, सामाजिक आंदोलन में महिलाओं के बारे में पूछा गया है, या फिर वो आंदोलन बताइए जिनमें महिलाओं का कोई ना कोई योगदान है, महिलाओं का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग से ऐसे स्टार्ट करना है कि भारत में महिला आंदोलन का पड़ाव काफ़ी दौरों से गुजरा है, मतलब बहुत लंबा समय रहा है जब से आंदोलन इनके चल रहे हैं। लेकिन हम सीधे तौर पर देखें तो महिलाओं के आंदोलन कभी भी संगठित नहीं हो पाते थे, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिल पाती थी। वो आंदोलन करती भी थी तो एक निश्चित समय तक आंदोलन करती थी, उसके बाद अपने वो शाम के टाइम घर लौटना पड़ता था। तो यही बात है कि भाई संगठित नहीं हो पाए, और ये अन्य आंदोलनों से थोड़े से भिन्न हो जाते हैं जिसमें महिलाओं का योगदान था। इस कारण से ये महिला आंदोलन कहलाते हैं। इन आंदोलनों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुद्दों को उठाया। जैसे महिलाओं ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंदोलन करे, जैसे यहाँ पर आप तेगावा आंदोलन देख रहे हो, वैसे ही हम यहाँ पर और भी कुछ आंदोलनों के बारे में बात करेंगे जो कि नीचे बताया गया है। वस्तुतः महिलाओं ने अपनी आवाज़ पुरुषों से ज़्यादा बुलंद की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर महिलाओं की जो भूमिका थी वो पुरुषों से अधिक थी। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, महिलाएं बिल्कुल शांत वे में अपनी बात को, जो भी सामने वाले रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो चाहे गवर्नमेंट से होंगे या फिर जो उस आला अधिकारी होते थे, उन तक अपनी बातों को वो पहुंचाती थी, और वो भी नर्म भाव से। इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट मूवमेंट के बारे में, तेभागा आंदोलन। क्या था ये तेभागा आंदोलन? तो आंध्र प्रदेश का ही एक भाग है तेभागा। वहाँ पर निज़ाम के खिलाफ और निज़ाम के अलावा वहाँ पर जो बटाईदार खेतिहर मजदूर थे, उन लोगों ने क्या किया था, इस आंदोलन को चलाया था। इस आंदोलन में गुरिल्ला वॉर की नीति अपनाई थी। गुरिल्ला वॉर का मतलब ये होता है कि छुप छुप के वार करना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें अपना समर्थन दिया था इसके बाद में। और ये दमन के खिलाफ, यानी जो एक बटाईदार के ऊपर जो निज़ाम का था अत्याचार, उनके खिलाफ में ये आवाज़ उठाई थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, और इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि ये जाति आधारित उत्पीड़न प्रश्नों पर भी था, यानी जातिगत भेदभाव के ऊपर भी था। इस आंदोलन में महिलाओं के सहयोग से भाग लिया गया, और ये गांव के स्तर से धीरे धीरे और भी बड़ा फैलता गया। इसकी मांगे भी धीरे धीरे बढ़ती गई। पहली बात तो महिलाओं का इसमें क्या मांग था, महिलाओं का ये मांग था कि भैया महिलाओं के साथ में पुरुषों द्वारा मारपीट की जाती है, तो उसको विपरीत सत्ता को चुनौती दी थी इस आंदोलन ने। दूसरी चीज़, निज़ाम की सत्ता को चुनौती दी थी इन्होंने। तीसरी चीज़, जो किसान थे, कि खेतिहर मजदूर थे, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में तेभागा आंदोलन क्या कर लिया, आज़ादी के बाद में वापस ले लिया गया, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस आंदोलन की एक रीढ़ की हड्डी रही। या फॉर एग्जांपल हम कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पूरे के पूरे आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। अगला है तेलंगाना आंदोलन। तो इसी प्रकार तेलंगाना में भी देख सकते हैं हम, तेभागा आंदोलन का ही समकालीन था, यानी एक ही समय में आंध्र प्रदेश में ही पड़ता था पहले ये तेलंगाना भी, क्योंकि अब तो एक अलग स्टेट है, लेकिन पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही पड़ता था। तो वहाँ पर भी महिलाओं ने भी व्यापक रूप से उन्हें सपोर्ट था, उन्होंने भी गुरिल्ला वॉर की नीति अपनाई थी। किंतु ऐसा देखा गया उस समय यह आंदोलन ठीक से नहीं चल सका, जिसकी वजह से महिलाओं ने धीरे धीरे मन में व्यक्त जो भी प्रश्न थे, उनके मन मस्तिष्क में जो भी प्रश्न थे, वो आज़ादी के बाद उन्होंने अपने निकालने स्टार्ट किए। इसके बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे आज़ादी के बाद में ये आंदोलन भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक उसी की तरह तेभागा की तरह ही तेलंगाना भी है। और स्त्रियों ने कई ऐसे सामाजिक व्यवहारिक जो रूप से उन पर अत्याचार होते थे, तो उन्होंने उन सभी का हम कह सकते हैं काला कच्चा चिट्टा सामने रख दिया, और साथ ही साथ वो एक कठपुतली की तरह किस तरीके से महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता, इसके बारे में भी इसके अंदर बताया गया था। तो इस वाले में यही बातें लिखनी है। अगला आंदोलन आप लोगों का मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ आंदोलन हम देख सकते हैं जिसमें महिलाओं ने पुरुषों के साथ साथ नेतृत्व किया था। 1977 के दशक में मूल्य, वस्तु की जो मूल्य वो काफ़ी बढ़ने लगी थी, तो इसके खिलाफ महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में वस्तु की कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और जिसके बाद में वहाँ पर समाजवादी भारतीय कम्युनिस्ट, एक पार्टी का नाम याद रखना है, समाजवादी भारतीय कम्युनिस्ट और यूनाइटेड वुमेन्स एंड प्राइज
राइज फ्रंट, इसकी स्थापना की गई और इसके बाद में इन्होंने एक आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया। और इनका मेन उद्देश्य क्या था कि भैया ये बढ़ती कीमतों को निश्चित कर सके, चूँकि सीधे तौर पर ही सबको ये प्रभावित करती थी। बढ़ती कीमत आप पे भी इफेक्ट डालती है, आपके परिवार पे भी डालती है, इसीलिए। और साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं थी वो सड़कों पे उतरी। उन्होंने क्या किया था, थाली बेलन लेकर आंदोलन स्टार्ट किया था। मोदी जी वाली कहानी थी थोड़ी सी। और यहाँ पर महिलाएं थाली बेलन के साथ सड़कों पर उतरी थी। गृहिणी समुदाय जो भी थी उस समय की, उन्होंने अपनी आवाज़ को इस तरीके से अपनी विरोध को दर्ज कराने की कोशिश की थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे था। वे सरकारी कर्मचारी, सांसद, व्यापारी के पास गई, उन्होंने उन्हें चूड़ियाँ पहनने के लिए दी। ये आंदोलन 1974 में नव निर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। ये भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, कालाबाजारी, इसके खिलाफ छात्र जो है उस समय संघर्ष कर रहे थे। देखिए ये आपातकाल से ठीक पहले की बात है, तो ये आपातकाल से रिलेट करते हुए आप देख सकते हो अगर आपने क्लास 12th में थोड़ा बहुत भी अच्छे तरीके से पढ़ा है। थाली बेलन संघर्ष भी इसी का ही एक भाग बन गया था। इसमें महिलाओं ने जुलूस निकाले, नेताओं की हंसी उड़ाने के लिए थाली बेलन का प्रयोग किया था और आगे चल के इसे ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया और सरकार ने दमन चक्र करीब चला। लगभग इसके अंदर 190 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, बोध गया मठ आंदोलन। ये 1970 में संपूर्ण क्रांति के रूप में देखा गया था। इसका आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये जयप्रकाश नारायण 19 बिहार का आंदोलन, ध्यान रखना है आपको, बोध गया आंदोलन। आपने बिहार में जगह भी सुनी होगी। जिस मकसद से इस आंदोलन को लाया गया था, इसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन इसके अंदर मेन बातें घरेलू हिंसा, संपत्ति संसाधन, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, है ना, या फिर महिलाओं को प्रजनन के अधिकार होने चाहिए, कितने बच्चे महिलाओं को पैदा करना, ये उसको भी थोड़ा सा होना चाहिए। छात्र युवा संगठनों ने इसके अंदर भाग लिया और ये आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बात शामिल की गई थी। अगर हम देखें तो इसके अंदर छात्रों ने बोध गया आंदोलन की ये घटना कही जाती है कि गरीब किसानों ने इसमें संघर्ष किया था, उनकी ज़मीन पर उनको कानूनी अधिकार मिल जाना चाहिए, ये सारी बातें मांगी गई थी। वर्षों से उनके जो खेत थे, जो जमा थे सामंतवादों के खिलाफ में उनके पास में, तो उनसे ही अपने खेतों को छुड़वा सके। तो ये कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और इन्होंने अपनी मांग इस तरीके से ही रखी थी। महिलाएं भी इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, इसीलिए इस आंदोलन को थोड़ा सा और ज़्यादा खास माना जाता है। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है या फिर इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।